के दौरान पास होता है। इसमें टोटल 8 कार्डिनल मोमेंट होते हैं जो कि मेकैनिज्म ऑफ लेबर में इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है इंगेजमेंट, दूसरा होता है डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन होता है, क्राउनिंग भी आती है, क्राउनिंग भी आती है इंटरनल रोटेशन के बाद। फिर होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के बाद आता है रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन के बाद आता है एक्सटर्नल रोटेशन, फिर होता है एक्सपांशन ऑफ टेप। पहला होता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में जब फीटस जब पेल्विक मतलब पेल्विक ब्रेक को पास करता है तो उसको इंगेजमेंट कहते हैं। और यह इंगेजमेंट जो प्राइमरी पिरामिड में लेबर के स्टार्ट होने से पहले लेबर के स्टार्ट होने के पहले शुरू हो जाता है और मल्टी पिरामिड में एट द टाइम ऑफ लेबर होता है। दूसरा आता है डिसेंट। डिसेंट में फीटस का जो बॉडी पार्ट होता है, फीटस का हेड मोस्टली वो कैविटी को क्रॉस करता है। मदर की न्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, न्यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी होता है और मदर की खुद के भी इवॉल्व होते हैं एब्डोमिनल ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। थर्ड आता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जो है वो स्टेल स्पाइन के लेवल पे होता है। इसमें फीटस की बॉडी जो होती है फुली फ्लेक्स होती है, मतलब उसका जो नेक वो चिन होता है वो चेस्ट से टच करता है, मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं ये फुली फ्लेक्स बेबी है। और फिर उसके बाद आता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन जो होता है वो स्टेल स्पाइन के लेवल पे होता है। यहाँ पर लेविटेनाइन मसल्स प्रेजेंट होती है जो कि झूले के फॉर्म में स्टेल स्पाइन से लेकर सिम्फेसिस यूनिट तक प्रेजेंट होती है। स्टेल स्पाइन जो लेविटेनाइन मसल्स प्रेजेंट होती है स्टेल स्पाइन के लेवल पे, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो भी इसके कॉन्टैक्ट में आता है उसको ये रोटेट करने का काम करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीफुट जो है इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये ऑक्सीफुट को ये फ्लूइड सर्कल को रोटेट करती है, जिससे जो होता है फीटस का ऑक्सीफुट जो होता है सिम्फेसिस यूनिट के पीछे सेंट्रल कोलन के आगे रह जाता है और जो शोल्डर होता है वो वन के सर्कल को रोटेट करता है। क्यों? क्योंकि वो लेटरल मसल के कॉन्टैक्ट में नहीं रहता। फिर उसके बाद इसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और मदर के अपने बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फीटस का हेड जो होता है वो हल्का से विजिबल होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे पार्ट यूज है। उसके बाद आता है जो ट्विस्टिंग होती है नेमली, उसको रिलीज करने के लिए रेस्टिट्यूशन आता है, मतलब उसके यहाँ टेंशन होता है नील का जो शोल्डर होता है वो एपिडर्मिस में लगता है, मतलब पूरी सिम्फेसिस के पीछे सेंट्रल कोलन के आगे, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन काफी है, मतलब फीटस का जो हेड होता है उसकी डिलीवरी हुई रहती है और हेड जो होता है बाहर की साइड रोटेट करता है। और इंटरनल रोटेशन होता है शोल्डर, मतलब बॉडी और शोल्डर जो होते हैं अंदर की साइड रोटेट करता है, जिसको हम एक्सटर्नल रोटेशन आता है ब्रेस्ट एंड इंटरनल रोटेशन आता है शोल्डर एंड बॉडी बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सपांशन ऑफ द बेबी। एक्सपांशन ऑफ द बेबी में फीटस जो होती है बेबी को होता है वो डिलीवर होता है, ऐसे शोल्डर में डिलीवर होता है फिर बेबी। और शोल्डर में डिलीवरी के सबसे पहले जो होता है बेबी थोड़ा मतलब इसके शोल्डर के एंटीरियर शोल्डर में सबसे पहले निकलते हैं, जिससे थोड़ा सा फ्लेक्स होगा, फिर एंटीरियर फ्लेक्शन होता है जिसकी वजह से पोस्टीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है। फिर नेचुरल फ्लेक्शन को मेनटेन करते हुए फुल्ली बॉडी की डिलीवर हो जाती है। बेबी हमारे पास इसके लिए फुल्ली फ्लेक्स है जिसकी वजह से बेबी की डिलीवरी हो जाती है। समझना थोड़ा सा इस एज में या इस उम्र में मुश्किल होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल आपने देखा नहीं है अभी तक, ज़्यादातर थोड़ा एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इन बच्चों ने इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जैसे काफ़ी एक्सपोजर किए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्रेडिट जो इनके टीचर्स को भी आ रहा है, क्योंकि इनकी क्रेडिट है सर बहुत अच्छा था। जैसे कि डिलीवर होने के बाद से लेके प्लेसेंटा के डिलीवर होने तक का 30 मिनट का होता है। जैसे ही बेबी डिलीवर होगा उसको मदर के चेस्ट रीजन पे रखेंगे ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट किया जा सके। देन उसके बाद मदर को 10 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देंगे ताकि मदर को पीपीएस से प्रिवेंट किया जा सके और प्लेसेंटा इजीली डिलीवर हो सके।
पहला काम होता है उसको स्टिच लगाओ। स्टिच लगाए नहीं कि ब्लीडिंग होती है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बस उसको एक ही चीज़ सोचते रहते हैं, ऑक्सीटोसिन लगाए रहते हैं कि गांव देहात में क्या होता है, क्यों होता है कि ब्लीडिंग रुकती नहीं है। कारण को पता किया कि नहीं ब्लीडिंग क्यों हो रही है, उससे दिक्कत होती है। ये बहुत अच्छा बताया, सभी ने अच्छा बताया। और एक आध दो क्वेश्चन और पूछ लूँ मैं थोड़ा सा। मेट्रोसोमिया में भी कर सकते हैं मल्टीपल प्रेगनेंसी है उसमें लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो पहले वाला हम लोग करते थे, हम लोग तो नॉर्मल कराते थे। पेशेंट को रिहैबिलिटेशन लगा होता है। जैसे कि कहता है कि न्यूरोलॉजिकल हमारे ब्रेन के टिश्यू में प्रॉपर ब्लड पहुंचा है या नहीं, ब्रेन हमारा प्रॉपर गति कर रहा है या नहीं। उसके बाद फिर उसमें कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को हुआ है तो उसकी केयर की जाती है, फिर रिहैबिलिटेशन दिया जाता है। इसमें छोटी मैनेजमेंट भी रखा गया है। छोटी मैनेजमेंट में पहले ये था जिससे 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता था, लेकिन अब अगर किसी पेशेंट को पेशेंट हो गया है उसमें 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट दिया जाता है और 5 बैक डोज दिए जाते हैं। और अगर इन्फेंट है उसको 5 बैक डोज देंगे और 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे। उसमें मेडिसिन को एडमिनिस्टर किया जाता है, नॉर्मल मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करके फिर सीपीआर को परफॉर्म किया जाता है। हम इसमें पहचाने नहीं सर्कुलेशन का मतलब होता है एयर में और बी का मतलब होता है ब्रीथिंग। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा जो आता है वो होता है फर्स्ट स्टेप जो आता है उसमें हमारा साइलेंस सेफ्टी होता है। सीन सेफ्टी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट हमारे किस जगह पे स्टिच लगाते हैं। जैसे कि मैम पेशेंट का सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, पेशेंट के शोल्डर को टैप करते हैं। 3 बार टैप करते हैं। टैप करने के बाद पेशेंट से पूछेंगे आर यू ओके। अगर अभी पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हम तुरंत इमरजेंसी नंबर पे कॉल करेंगे, 102-108-911 पे कॉल करेंगे एंड हम पेशेंट की जो ब्रीथ होती है एंड पैरोटिड पल्स को चेक करेंगे। पैरोटिड पल्स को थोड़ा नीचे इससे थोड़ा 2 इंच नीचे रखा जाता है क्योंकि उनका आइज जो है प्रॉपर डेवलपमेंट में होता है। किया जाता है कलेक्टिव बैग में और ये ट्यूब्स मेनली लैटेक्स और सिलिकॉन की बनी होती है। Now secondly, I will explain you the purpose of urinary catheterization. The first purpose is relieving retention of urine. इसमें पेशेंट नेचुरली यूरिन को पास आउट नहीं कर पाते हैं और नेचुरली first year in Ram Devara Institute of Nursing and Paramedical आज मैं प्रोसीजर के आगे का स्टेप बना रही हूँ। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं लाइफ स्टेज में। पहला तो है फर्स्ट मेरा कॉम्प्लिकेशन है कि यूरिनरी ट्रैक्ट में बर्निंग सेंसेशन इरिटेशन जैसे कंडीशन हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है मेरा ब्लीडिंग इन